बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 27 नवंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 6 जमादुस्सानी 1447 की तारीख बनती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की सरहदी सूरत हाल क्या है, फ़्लाइट ऑपरेशन और दीगर अहम इश्यूज़ के साथ साथ सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका बहुत अहम मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, चाइना और इंडिया के दरमियान एक नया सफारती महाज शुरू हो चुका है। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय खातून को वापस भेज दिया गया। तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शंघाई एयरपोर्ट से एक इंडियन खातून को मुबैना तौर पर हिरासत में लेने और वापस भेजने के वाक़े ने चीन और इंडिया के दरमियान नया सफारती बहरान खड़ा कर दिया है। बरतानिया में 14 साल से मुकीम भारतीय खातून पेमा वांगजूम के मुताबिक वो जापान रवाना होने के लिए शंघाई एयरपोर्ट पहुंची, जहां चीनी हुकाम ने अचानक इन्हें इमिग्रेशन लाइन से बाहर निकाल लिया। वजह सिर्फ ये बताएगी कि इनके पासपोर्ट पर जाए पैदाइश के खाने में अरुणाचल प्रदेश दर्ज था, जिसे चीन अपनी हदूद का हिस्सा करार देता है और इंडिया के मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। खातून का कहना है कि एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम ने इन्हें 18 घंटे तक गिरफ्तार करके रखा, यानी हिरासत में रखा और बार बार पूछगछ करते रहे। इसे सफ़र की इजाज़त देने से मुकम्मल इनकार कर दिया और आखिरकार भारतीय सफारतखाने की मुसलसल मुदाखलत के बाद इसे जापान जाने की बजाय लंदन वापस भेजा गया है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें हरासा भी किया गया। भारतीय सफारतखाने की फौरी मुदाखलत के बाद खातून को रिहाई मिली, लेकिन देर हो चुकी थी। मामला दिल्ली और बीजिंग के दरमियान सफारती तनाज़ा बन गया है। इंडिया ने चीन के रवैये पर शदीद एहतजाज करते हुए गैर ज़िम्मेदाराना, गैर कानूनी, गैर इखलाकी और इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ इक़दाम करार दिया है। दूसरी जानब चीन ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि खातून से कानून के मुताबिक सलूक किया गया, ना हिरासत में लिया गया, ना ही इसे हरासा किया गया है। वो बार बार कहती रहीं कि अरुणाचल प्रदेश भारत है, जबकि चीन इसे अपना इलाका समझता है। लिहाजा वो तमाम इंडियन अफराद को अब खबरदार हो जाना चाहिए जिनकी जाए पैदाश यानी पैदा होने की जगह अरुणाचल प्रदेश है। अगर इनके पासपोर्ट पर इस तरह की कोई तहरीर है तो आज चाइना ने इसके लिए बाकायदा तौर पर खुलकर अहम इकदामात किए हैं। आने वाले दिनों में मजीद ममालिक भी ये इकदामात कर सकते हैं। लिहाजा चाइना या दीगर ममालिक के लिए इस पासपोर्ट पर सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। वाक़े ने दोनों ममालिक के पहले से हालात जो कशीदा चल रहे थे, इसमें मजीद हलचल पैदा कर दी है और ये तनाज़ा अब सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से ट्रेंड बन गया है। इस बारे में इंटरनेशनल माहिरीन का कहना है कि मामला मुस्तकबिल में बड़े सफारती बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पहले ही चीन भारत ताल्लुकात का सबसे हसास तरीन मसला है, जबकि इंडिया अपनी फ़िज़ाई मुश्किलात कम करने के लिए चीनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त के लिए इक़दामात करने वाला था, लेकिन इस वाक़े के बाद वो इक़दामात बेमैनी लग गए हैं। इधर से पाकिस्तान ने मुसलसल अपनी सरहदें और अपनी फ़िज़ाई हदूद इंडिया के लिए बंद कर रखी हैं। इंटरनेशनल माहिरीन कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार करना चाहता था, मगर ख़ुद मुसलसल मुश्किलात में घिरता जा रहा है। वीवर्स, दुबई एयर शो में भारतीय जंगी त्यारे तेजस दुनिया के सामने गिरकर तबाह हुआ, जिसका झटका न सिर्फ रनवे पर नज़र आया बल्कि आलमी मार्केट तक महसूस होने लगा है और अब इंडिया को भारी सफारती, टेक्निकली और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनिया और इंडिया के दरमियान 12 जहाज़ लड़ाका हथियारों की खरीदारी पर $1.2 बिलियन का मुआहदा फाइनल स्टेज पर हो चुका था, लेकिन जैसे ही 21 नवंबर को दुबई एयर शो में जहाज़ गिरा और पायलट की हलाक होने की इतलात मिली तो फौरी तौर पर इस खरीदारी को रोक दिया गया। वीवर, ये इंडिया के लिए न सिर्फ सबसे बड़ी मुमकिना बरामदी डील थी बल्कि पहली बड़ी इंटरनेशनल कामयाबी थी। इस नाकामी का असर इंडिया के साथ साथ यहूदी मुल्क की इंडस्ट्री को भी पड़ रहा है और वो इसे भी ले डूबेगा, क्योंकि इस जहाज़ में यहूदी मुल्क के महंगे रडार सिस्टम और जदीद आलात शामिल थे।
खरीदारी रुकने से यहूदी मुल्क की एयर स्पेस इंडस्ट्रीज को भी करोड़ों डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। मजीद इतलात के मुताबिक हादसे के बाद भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय रिटायर्ड जर्नल और एंकर्स हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी GE 404 इंजन पर डाल रहे हैं। व्यूअर्स, लेकिन सवाल सब यही पूछ रहे हैं कि अगर इंजन ही नाकिस था तो इंडिया ने तेजस में क्यों नस्ब कर रखा था, जिसे वो अपना फख्र और गरूर कहता है। दुबई एयर शो में इस तरह का हादसा रोनमा होने के बाद पहला बड़ा दिफाई एक्सपोर्ट डील हाथ से निकल जाने की इतलात हैं, क्योंकि इस हादसे से टेक्निकली खामियां आलमी सतह पर सामने आई हैं, जिससे इंडिया की दफाई सलाहियत पर फिर दुनिया ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा बेरोज़गार हैं या कि अनपढ़ लोग बेरोज़गार हैं, इस बारे में एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेयर की गई है जिसने काफ़ी अहम इंकशाफात किए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लिए नौजवान आला तालीम हासिल करते हैं, मगर ताज़ा तरीन लेबर फोर्स सर्वे 2025 ने पूरा मंजरनामा ही हिलाकर रख दिया है। यानी जितनी डिग्री ज़्यादा होगी उतनी ही बेरोज़गार होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। नए सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार आला तालीम याफ्ता तबका है। नौजवान हाथों में डिग्रियाँ, मास्टर्स, MPhil की डिग्रियां लेकर नौकरी के तलाश में फिरते रहते हैं। मास्टर, MPhil, PhD डिग्री होल्डर बेरोज़गारी की शरह के लिहाज से टॉप लिस्टेड हैं। ग्रेजुएशन करने वाले उससे कम है जो कि 10.9% हैं। इंटरमीडिएट वाले 12.5%, मैट्रिक वाले बेरोज़गार के लिहाज से 8.4% और मैट्रिक से कम बेरोज़गारी के लिहाज से 6% बनते हैं, और अनपढ़ लोग सिर्फ 4.4% बनते हैं। यानी डिग्री बढ़ती गई मगर नौकरियां कम होती गईं। पाकिस्तान में अनपढ़ अफराद बेरोज़गार आला तालीम याफ्ता नौजवानों से किसी हद तक कम तो नज़र आ रहे हैं, मगर अनपढ़ अफराद की तादाद पाकिस्तान में कम भी है। ये सूरत-ए-हाल मुल्क के तालीमी म्यार, डिग्रियों की मार्केट और इनकी वैल्यूज़ और हुकूमती पॉलिसियों पर बड़ा सवालिया निशान उठा रही है। पाकिस्तान में तालीमी इदारे डिग्रियां तो दे रहे हैं मगर मार्केट को दरकार हुनरमंद अफराद फराहम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में डिग्रियां तो मिल जाती हैं मगर स्किल्स, इंटर्नशिप और टेक्निकल महारतें नहीं सिखाई जाती, जिसका आलमी लेवल पर या पाकिस्तान में ज़रूरत होती है। नौजवान सर्टिफिकेट लेकर घर बैठ जाते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में बेरोज़गारी ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 7.1% बेरोज़गारी है। बेरोज़गार अफराद की तादाद 45 लाख से 60 लाख के करीब चली गई है, जबकि पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन लेबर फोर्स जो कि 7 करोड़ 18 लाख से 8 करोड़ 31 लाख के करीब है, जो किसी भी मुल्क की बैकबोन कहलाती है। पाकिस्तान में रोज़गार के वसाइल के लिहाज से बात की जाए तो सर्विस सेक्टर यानी मुलाजमत के लिहाज से 41.7%, ज़राअत के लिहाज से 33.1%, सनत में 25.7% के लिहाज से पाकिस्तानी काम करते हैं। पाकिस्तान में एवरेज माहाना तनख्वाह 39,000 के करीब बनती है। पिछले 5 सालों में इसमें इजाफा सिर्फ 15% हुआ, जबकि महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यही वजह है कि तालीम याफ्ता नौजवान हाथों में डिग्रियां और आंखों में उम्मीद के ख्वाब सजाए बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो रहे हैं। मगर इंतहाई अफसोस के इन बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को भी नए नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के एयरपोर्ट से मुख्तलिफ तरीका कार के जरिए 300 के करीब लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। मुल्क का टैलेंट ज़ाया हो रहा है। मुल्क की वसाइल के लिहाज से बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस अहम इशू पर भी तवज्जो दे। सऊदी अरब में नए कवानीन के मुताबिक जूस की दुकानों के लिए कुछ नई हदायत जारी की गई हैं। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सऊदी अरब ने जूस की दुकानों के लिए रेगुलेटरी म्यार बेहतर करने के लिए पूरे फूड सेक्टर में मज़ीद बेहतरी मुतवक्का होने के लिहाज से इक़दाम किए हैं। वजारत बल्दिया के मुताबिक अब मुल्क भर में जूस की दुकानों का म्यार इंटरनेशनल सतह के असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी।
नए कवानीन के मुताबिक जूस की दुकानें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। वजारत ने कहा कि जूस की दुकानें सिर्फ मंजूर शुदा तजारती इलाके या बड़े कमर्शियल सेंटर में बन सकेंगी। जूस की तैयारी, उसको प्रेजेंट करना, पेशकश करना और उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग सेक्शन बनाना ज़रूरी होंगे। दुकान में फ़रोख्त होने वाले हर मशरूब के अज्जा, मुमकिना एलर्जी और तैयारी का वक्त वाज़ेह तौर पर दर्ज करना ज़रूरी होगा। ऐसी मसनूआत की नुमाइश या फ़रोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी जो सऊदी फूड अथॉरिटी यानी SFDA के म्यार पर पूरी ना उतरे। तमाम जूस शॉप्स को मशरूबात मुनासिब टेम्परेचर पर महफूज करना होंगे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हर वक्त फ़ाल रखना होगा। एक्सपायर, आलूदा या गैर मियारी अशिया को फौरी तौर पर तल्फ यानी डिस्कार्ड करना होगा। नए कवानीन के मुताबिक हर दुकान में सऊदी बिजनेस सेंटर का सरकारी QR कोड आविज़ा करना ज़रूरी होगा। कीमतों की मुकम्मल लिस्ट नुमाया जगह पर लगाना ज़रूरी होगी। डिजिटल अदायगियों की सहूलत हर वक्त फ़ाल होनी चाहिए। वजारत के मुताबिक दुकानों में सेहत आगाही का मवाद यानी बंद डब्बों में सफाई का सामान, कचरा उठाने के लिए अलहदा महफूज मकामात लाजमी होने चाहिए और ये जगह मशरूबात बनाने के हिस्से से दूर होनी चाहिए। वजारत ने कहा कि अगर किसी भी जगह पर कवानीन की खिलाफ वर्जी देखी गई तो वहाँ जुर्माने आयद किए जाएंगे। अदारे अमूर हरमैन शरीफैन ने ज़ायरीन के लिए एक इंतहाई अहम और सहूलत बख्श कदम उठाते हुए मुफ्त लॉकर सिस्टम मुतारफ़ करा दिया है जो 24 घंटे हर वक्त दस्तयाब रहेगा। इसका मकसद ये है कि ज़ायरीन बिला खौफ और फ़िक्र अपना सामान महफूज रख सकेंगे और सुकून के साथ इबादत में मशगूल रहेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मस्जिदुल हराम के बैरूनी सहनों में 3 मकामात पर लॉकर्स की यह सूरत फ्राहम की गई है। मगरबी सहन यानी वज़ूखाना नंबर 6 के पास और शारे अजियाद वज़ूखाना नंबर 2 के पास। मशरकी जानिब मक्कातुल मुकरमा लाइब्रेरी के साथ भी यह सहूलत फ्राहम की गई है। इंतज़ामिया ने वाज़िया किया है कि सामान रखने की कोई फ़ीस नहीं है, ये सर्विस मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन के रिकॉर्ड तादाद के बायस मकामात मुक़द्दसा पर रश में इजाफ़ा देखा जा रहा है। इस बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में तातीलात के दौरान अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की तादाद में नुमाया इजाफ़ा देखा गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद कुबा, जबल ओहद और दीगर मुक़द्दस मकामात पर ज़ायरीन के काफ़िले दिन भर आते जाते रहते हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहरी और ज़ायरीन का रश मदीना के पार्क्स, वॉकिंग ट्रैक्स और किंग फाहद पुल पर भी आवाम की बड़ी तादाद लुत्फ़ अंदोज़ होती नज़र आ रही है। सऊदी अरब के सरकारी तावन, सरमायाकारी के बेहतर माहौल और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मदीना रीजन तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नए मनसूबे ज़ायरीन के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस लिहाज से इंतज़ामिया ने कहा कि ज़ायरीन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, इन्हें हर मुमकिन आसानियाँ फ़राहम की जाएंगी।